first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. एग्जाम्पल, लेआउट को कैसे ड्रॉ करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ड्राइंग्स को कैसे रीड करा जाएगा, कौन कौन सी डिटेल्स हम ड्राइंग्स में देंगे, क्या सिंबल्स का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किसी लेआउट पे वर्किंग लाइक जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास 3 यूनिट में ड्राइंग्स आती है। फर्स्ट इंचेस, दूसरा हमारा हो सकता है कि सेंटीमीटर, और तीसरा हमारा mm। अब इन 3 यूनिट पे कोई इंचेस पे काम करता है, तो कोई सेंटीमीटर पे काम करता है, कोई mm पे काम करता है। तीनों कंडीशंस हमारे सामने हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि ड्राइंग्स को हमें रीड कैसे करना है। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई ड्राइंग्स आ गई तो हम डिजिट को देख के ही उसको समझ लेंगे कि वो ड्राइंग्स हमारी किस यूनिट में बनी है। कभी कभी यूनिट कुछ और होती है और ड्राइंग्स कुछ और होती है। दो कंडीशंस आती हैं। या कभी कभी ड्राइंग्स हमारे सामने कुछ ऐसी आ जाए कि जहाँ पर सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल सा डिजिट होगा, 1.0 या 2.0 या 3.0, कुछ भी नहीं होगा, ना मीटर होगा, ना सेंटीमीटर होगा, ना कुछ होगा। तो ये पॉइंट समझना कि यूनिट को कैसे लेके चलना है। फिट और इंचेस ये कॉमन है। हमारे सामने ये डिजिट होगी तो मुझे पता है ये फिट है, या फिर अगर हमारे सामने ये डिजिट होगी तो मुझे पता है ये क्या है। सेंटीमीटर में क्या होता है कि ड्राइंग्स में नंबर्स दिए गए होते हैं, वहां पर लिखा नहीं होता है कि ये 100 सेंटीमीटर है, या 150 सेंटीमीटर है, या 90 सेंटीमीटर। वहां पर नंबर्स दिए जाते हैं। एक पॉइंट ही, तो वहां पर डिजिट क्या होगी, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 2400 हो सकती है, या 50 हो सकती है। एमएम में क्या अगर हम बात करें तो वहां पर डिजिट क्या चलती है, लाइक वहां पर एमएम में काम हो रहा है। एक तरीके से अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें कि प्लानिंग के अंदर वॉल हमारी चलती है कितनी, 9 इंचेस की। सेंटीमीटर में हमारी वही वॉल यूज होती है 30 सेंटीमीटर। एमएम में हम यूज करते हैं 230 mm। तो ये डिजिट हमें समझना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि आपको यूनिट क्या लेके चलनी है तीनों कंडीशंस के अंदर। तीनों कंडीशंस के अंदर आपको यूनिट ये लेनी है कि आप जब यूनिट लोगे, यूएन एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है डेसिमल। 90% बच्चा गलती क्या करता है, वो आर्किटेक्चर के अंदर डेसिमल, मीटर, तीनों यूनिट पे काम कर देता है। डेसिमल के अंदर 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट mm, डेसिमल के अंदर सेंटीमीटर, डेसिमल के अंदर मीटर, और आर्किटेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इंचेस का यूज करते हैं, फीट का यूज नहीं करते। इंचेस दोनों वैल्यूज को कवर करता है, 10 फीट, 6 इंच, या 6 इंच, या 0.5 इंच, 0.3 इंच। फिट का मतलब होता है एक्यूरेट डिजिट पे काम।
राउंड ऑफ फिगर को कवर नहीं करते। प्रिसिशन 1/16 लेके चलेंगे इसमें, ओके करेंगे इसमें। ये बात आ गई हमारी किसकी, यूनिट की। अब एग्जांपल अगर हम किसी लेआउट को बनाना स्टार्ट करें तो हम उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा लेआउट की डिजिट मुझे समझ में नहीं आ रही है, कहीं पे 2.0 है, कहीं पे 0.6 है, कहीं पे 3.0 है। तो आप ऐसे समझो, इसको कैलकुलेट अगर करो आप, 3 सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, 2 सेंटीमीटर का एरिया नहीं होता है, 2 mm का भी एरिया नहीं होता है, 2 इंचेस का भी एरिया नहीं होता है। तो बचा हमारे पास सिर्फ क्या, सिर्फ एक डिजिट, वो है मीटर। ये होता है ड्राइंग को रीड करने का कॉन्सेप्ट। अगर ये ड्राइंग्स मेरे सामने आ जाएगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या है। 2 इंच का किचन नहीं हो सकता, 2 सेंटीमीटर का किचन नहीं हो सकता, 2 mm का किचन नहीं हो सकता, बचा क्या, मीटर, 2 मीटर। ठीक है। कभी कभी ड्राइंग्स के अंदर जो डिटेल ड्राइंग्स आती हैं उनके अंदर प्लान की हर एक डिटेल्स टेबल्स में मेंशन होती है। वहां पर ये बताया जाता है कि आप जिस पे काम कर रहे हैं या जिस जिस ड्राइंग को आप रीड कर रहे हैं उसकी डिटेल हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो। आउटर वॉल ये साइज है, पार्टीशन वॉल ये साइज है, डोर का साइज ये है, विंडो का टाइप ये है, सारी चीजें यहाँ पर दी हैं। तो ड्राइंग्स को रीड करने में दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि टेबल नहीं दी जाती है, तो सब वो लोग क्या करते हैं, वो टेबल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। टेबल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो मोस्टली वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर आपको डायमेंशंस मेंशन होती है। पहला पॉइंट ये होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे प्लानिंग के ऊपर कि हम प्लान के अंदर क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1, हम देखेंगे कि प्लानिंग के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल्स और कौन कौन से ड्राफ्टिंग की डिटेल्स को इंक्लूड करा जाता है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूनिट सेट करते हैं। यूनिट, यूएन एंटर, डेसिमल और मीटर। पॉइंट नंबर 1, मैंने एक प्रोसेस बताया था। मैंने बोला था कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 1, बायलॉज। दूसरा पॉइंट, वास्तु। दूसरा हमारा वास्तु, है ना, दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्टैंडर्ड साइजेस। तीसरा पॉइंट आता है स्टैंडर्ड साइजेस। ये 3 पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा, हम लोगों ने क्या स्टडी करा था, हम लोगों ने स्टडी करा था बायलॉज के बारे में, सभी को नोट शेयर करे थे। वास्तु सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी। तीसरा पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड साइजेस। और ये एक ऐसा पार्ट है जो मोस्टली कोई भी इसको लेके नहीं चलता है। प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड साइज के फर्नीचर्स को प्लेस करना कंपलसरी है। 90% क्या होता है कि कॉपी पेस्ट, ब्लॉक्स का यूज करता है। ब्लॉक्स को उठाया, कॉपी पेस्ट। अब या तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके, अगर आप फर्नीचर प्लेस करने जा रहे हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, इस स्पेस प्लानिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या होते हैं फर्नीचर्स के वो आपको पता होना चाहिए। उनके नेम क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो इस पार्ट को मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इनके स्टैंडर्ड ब्लॉक्स बना के देन ड्राइंग्स में यूज करते हैं। कैड ब्लॉक्स का यूज नहीं करा जाता है। स्पेस प्लानिंग ऑन साइट, जब साइट पे वर्किंग होती है तो उसकी हर एक चीज की मेजरमेंट होती है, हर एक चीज की कैलकुलेशंस होती है, कितना स्पेस हमारा बच रहा है, सो दैट अगर हम कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हमारी क्लाइंट की है तो हम वहां पर कुछ और चीजें इंक्लूड कर सकें। राइट। तो स्पेस प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है फर्नीचर्स का। तो अब बात आती है स्टैंडर्ड साइजेस की, भी हम आगे डिस्कस करते हैं। चौथा, हम लोगों ने पढ़ा था टेम्पलेट डिजाइन करना, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वो भी मैंने शेयर करा था। ये सारी चीजें हमारी पहले ही कवर होती है
वर्किंग से पहले। फिर हमने डिस्कस करा था लेयर टेम्पलेट के बारे में। लेयर टेम्पलेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम वर्किंग करने जब जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम लोग लेयर की टेम्पलेट को डायरेक्टली इंपोर्ट करा लेते हैं। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। एलए एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेयर स्टेट मैनेजर। लेयर स्टेट मैनेजर पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन है। आप इंपोर्ट ऑप्शन पे जाओगे और जहां पर आपकी लेयर सेव्ड है आप उस लेयर को सेलेक्ट करना, फोल्डर की लोकेशन देना, सेलेक्ट करने के बाद ओपन। दो ऑप्शन आएंगे, रिस्टोर, सारी लेयर्स हमारी इंपोर्ट हो गई। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि हमको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, वो है लाइन वेट का। शॉर्टकट होता है LW एंटर, लाइन वेट को चेक करने का। आप LW एंटर करिए, एक ऑप्शन आएगा हमारे पास डिस्प्ले लाइन वेट। आप डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल लो, अगर हम यहाँ पर वॉल की लेयर चूज कर रहे हैं, नीचे दिया हुआ है हमारे पास लेयर के अंदर वॉल की लेयर दी है, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को उसी लाइन वेट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेगा। मे बी अगर हमसे धोखे से लाइन वेट ऑन नहीं होता है और हम काम करते चले जाते हैं, तो याद रखो, एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर आपने पूरा प्रोसेस फॉलो करा है और सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट अगर आपने वहां पर स्किप कर दिया लाइन वेट को ऑन करना, तो भी ड्राइंग नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी। ये छोटी सी चीज की इतनी वैल्यू होती है ड्राइंग्स के अंदर, कि पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी अगर हमारा छोटा सा पार्ट छूट गया है वहां पर, तो लेयर टेम्पलेट पे इंपोर्ट कराने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका डिस्प्ले लाइन वेट ऑन है या ऑफ है। फिर बात आती है कि एग्जांपल अगर हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है। ड्राइंग्स को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो आउटर पार्ट से लेके चलते हैं, आगे प्लानिंग करवाएंगे समझ में आएगा। 8.4 बाई 7.9 ये हमारे पास टोटल साइज दिया है। 8.4 बाई 7.9 किस में है, मीटर में। कुछ नहीं लिखना है इसमें। इसमें हमें ये नहीं लिखना है वहां पर कि 8.4 मीटर या कुछ, सिर्फ डिजिट को यूज करना। 8.4 एंटर, 7.9 एंटर, 8.4 सिंपल। अब आती है बात ड्राइंग को ना थोड़ा सा फास्ट करना। ड्राइंग को बनाने का प्रोसेस सीखना एक अलग चीज होती है, ड्राइंग को फास्ट क्रिएट करना, टाइम सेव करना प्रोजेक्ट में एक अलग चीज होती है। एक प्रोजेक्ट को अगर आप बना रहे हो, मीन्स अगर आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को क्रिएट कर रहे हो, ये क्लास कंप्लीट करने में हमें ओवरऑल जैसे दो ग्राउंड ऑफ को, तो अब उसके पीछे क्या रीजन है, छोटे छोटे पॉइंटों को फॉलो करना, ट्रिक्स को फॉलो करना। एग्जाम्पल, जे एंटर, मैंने ज्वाइन करा, तो क्या हुआ, सारा स्केच ज्वाइन हो गया। मैंने ऑफसेट ले लिया 0.3 का, हमारी सिविल इंटीरियर डिजाइनिंग की, मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया नहीं, वहां पर सिर्फ इंटीरियर पे फोकस करा गया है। तो जब हमारे सामने ये कंडीशंस आती है ना, तो हम वहां पर लेके चलते हैं स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड्स के कुछ थंब रूल होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। उन्होंने बोला है कि ठीक है, अगर आप 1 स्टोरी डिजाइन कर रहे हो, G+0 अगर आप डिजाइन कर रहे हो, जिसमें आप 9 इंच थिक वॉल यूज कर रहे हो, वहां पर आप कॉलम का साइज लेके चल सकते हो 9x9। अब इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है। जब स्ट्रक्चर इंजीनियर काम करता है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी वगैरह निकालना, सॉइल टेस्टिंग, लैब से जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे काम करना, फाउंडेशन को मेंशन करना, क्या स्टील है, कितने ग्रेड का है, क्या रेशियो, बहुत कंडीशंस होती है। ये होता है कि ठीक है, आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, बट स्पेशली क्या होता है कि जो जितने भी जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल, वो भी बेचारे इस पार्ट को ना, एक जो स्पेशल पर्सन बैठा हुआ है हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर, जो जो इसी पे ही काम कर रहा है, उस पे काम करवाते हैं। एक आर्किटेक्ट भी जब किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता है तो वो भी उससे करवाता है।
सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन फ्यूचर अगर कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम बिल्डिंग्स में आती, कोई भी क्रैक होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा, उसके ऊपर आएगी, मेरे ऊपर नहीं आएगी। इस बेसिस पे पता चला कि G+3 बनवा रहे हो और कल को कोई दीवार वगैरह गिरा गई या एक स्टोरी गिरा दिया अगर, तो और मुसीबत है। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर हम यहाँ पर G+1 लेके चल रहे हैं 9 इंचेस वॉल के साथ, वहां पर हम लेके चल सकते हैं 9 into 12 का कॉलम्स। अगर हम G+3 या G+2 लेके चलना है 9 इंचेस वॉल के साथ, वहां पर हम लेके चल सकते हैं कॉलम का साइज 12 into 12। स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करा है G+3 मतलब 4 स्टोरी लेके चलना है 12 into 16। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज पे बहुत ध्यान देना है। The center to center distance between the column minimum is 3 meter and the maximum is 5 meter. Minimum is 3 meter and the maximum is 5 meter. मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक सेंटर के, एक कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर की डिस्टेंस मिनिमम आप कितनी लेके चलोगे, 3 से 5 मीटर के बीच में। इसके भी कुछ स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं, लाइक मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। बीटेक में थर्ड ईयर में एक बुक होती है RCC, रेनफोर्समेंट कंक्रीट, वहां पर पढ़ाया जाता है बच्चों को डिफ्लेक्शन और बेंडिंग मोमेंट। होता क्या है कि जितना हमारे पास गैप होगा, 2 कॉलम्स हमारे पास, जितना हमारे पास गैप होगा, ठीक है, ये लॉजिकल चीज है, तो हमारा जो फोर्स है ना, उस ब्लैंक एरिया पे सेंटर पे ज्यादा है, दिस वन। तो हमारी जो क्रैक होने की पॉसिबिलिटीज है ना, वो यहाँ से, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा गया है कि लोड्स को मेंटेन करने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग एक स्पेसिंग का ध्यान रखा जाता है। जब हम स्पेसिंग का ध्यान रखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो लोड होता है वो इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइक दिस वन। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान देना है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये आ गया। तो बात यहाँ पर ये आती है कि इसको हमारा बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या है, कैसे काम करना है और कैसे बनाना है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम यहाँ पर चूज करेंगे कॉलम के लिए, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, REC एंटर, स्क्रीन पे क्लिक करके D एंटर। D का मतलब होता है डायमेंशन, साइज में 9 by 9, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 9 by 9। D एंटर, 0.3 into 0.3, वर्किंग करना है हम लोग मीटर। यहाँ पर हमने लिया साइज 0.3 by 0.3, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ क्रॉस में, पहला पॉइंट। फिर आप क्या करोगे, GD एंटर, एक कमांड होता है, मैं इसको भी नोट कर देता हूँ, ग्रेडियंट, GD एंटर। आप GD एंटर करोगे और यहाँ पर कलर सिर्फ आप एक चूज करोगे, वो है हमारा मैजेंटा कलर। क्या कुछ और यूज नहीं कर सकते? क्या कुछ टर्म्स कंडीशंस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता है ना कि अगर मैं रेड ले लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दो, ये मैंने रेड ले लिया। अब अगर आप यहाँ पर रेड लेके चल रहे हो और वहां पर प्लेस करोगे, तो आपको नहीं लगता कि हमारी वॉल्स और कॉलम्स दोनों सेम कलर के हैं? लेयर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करना। भाई लेयर का मतलब ही ये हुआ ना कि हर एक ऑब्जेक्ट को एक अलग अलग लेयर्स पे पुट करना, अलग अलग डिटेल्स पे पुट करना। कैसे समझोगे कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है? ये रीजन है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा कलर चूज करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्ट से, मतलब हमारी प्लानिंग में जो ऑब्जेक्ट है उनसे मैच ना करता हुआ हो, बस। ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, प्लानिंग के अंदर बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि कलर कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको माइंड में ये मालूम ही नहीं है उनको कि हम जब प्लानिंग करते हैं तो वॉल का कलर क्या चूज करते हैं, डोर का क्या चूज करते हैं, विंडो को क्या चूज करते हैं, टैक्स का क्या लेते हैं, फर्नीचर का क्या लेते हैं, कुछ मालूम ही नहीं, बिल्कुल जीरो। तो कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है। अब कलर कॉम्बिनेशन क्या इंपॉर्टेंट रखता है, आप ये नहीं काला पीला नीला रंग कुछ भी अपने मन में आए चूज करते चले जाओ, यहाँ पर रेड दे दो, यहाँ येलो दे दो, यहाँ ब्लू दे दो, यहाँ मैजेंटा दे दो, यहाँ पर ग्रीन दे दो, ऐसा नहीं होता। इसकी कुछ कंडीशन है। प्लानिंग में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ रहा है ना, अगर हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास वॉल, मेन है हमारे ऑब्जेक्ट की। कलर कॉम्बिनेशन में डार्क कलर यूज करा जाता है, ब्राइट कलर। दूसरा हमारे पास है विंडोज, डार्क कलर यूज करा जाता है ताकि अलग से वो चीज हमारी हाईलाइट हो। तीसरा डोर,
प्लानिंग में हमारे पास फर्नीचर्स की भी नीड होती है, बट फर्नीचर्स दिया जाता है ये मेंशन करने के लिए कि यहाँ पर बेडरूम में ये फर्नीचर्स है, लेकिन फर्नीचर्स को हम कलर्स डार्क कलर के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं, फर्नीचर्स को वहां पर हम लोग लाइट कलर से देते हैं, क्योंकि इसका जो रोल है वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो आगे के पार्ट्स में आएगा। तो फर्नीचर्स आइटम की भी लाइट कलर के साथ लेके चलेंगे इसमें, कलर कॉम्बिनेशन ध्यान रखना। इतना करने के बाद ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ब्लॉक में। एक शॉर्टकट होता है बी एंटर, सभी ने पढ़ा होगा, ब्लॉक में कन्वर्ट करना। आपने बी एंटर किया, यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा नेम का, आपने नेम दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ड्रैग करके एंटर, एक पॉइंट पे क्लिक करना, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट लेना, ओके करना। एक बात का ध्यान रखना, कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, ओपन एंड ब्लॉक एडिटर अनचेक होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, कन्वर्ट टू ब्लॉक चेक होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, अलाउ एक्सप्लोडिंग पे चेक होना चाहिए, बाकी सब अनचेक होना चाहिए। ओके करो, सेलेक्ट करो एंड प्लेस करो। दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस हमें अपनी ड्राइंग्स में लेके चलना है। तो अभी आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट चीजों को आप प्लेस करोगे, ठीक है। पहले समझोगे कि कैसे हमें काम करना है, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस बताएंगे इसमें क्या होगा। पहले ये समझ लो काम करने का तरीका क्या है, उसके बाद आगे का पार्ट, ठीक है। फिर प्लानिंग का एक और रूल होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है। फिर हम वहां पर क्या देते हैं, एरिया आगे, ज्यादा हाईलाइट भी नहीं करना है हमें इनको, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, इनकी जो स्पेसिंग्स है ना वो शो नहीं होती है, तो अगर आपको कभी स्पेसिंग वगैरह इसकी मेंटेन करनी है तो आप यहाँ पर इसकी स्पेसिंग को चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल लो, आप ग्रिड लाइन में जाओगे तो वहां पर लाइन टाइप आएगा, आप लोड पे जाना, ठीक है, और वहां पर आप सेलेक्ट करना, लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश, ओके करना, ओके करना। मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करूंगा सारी ग्रिड लाइन, यहाँ पर वो इंक्लूड कर देगा। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, देखो ये आ गया, तो क्या करें, हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं इसको, दिस वन, दिस वन, एंड क्लोज, मैच करा लो, एम ए एंटर, फर्स्ट लाइन एंड ड्रैग कर दो। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ग्रिड लाइन का कलर थोड़ा सा और डार्क करना चाहिए, चेंज करके देख लो। ये ठीक है। फिर आता है हमारा एक और पॉइंट, प्रोसेस जो हम आज पढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड ग्रिड हेड। बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता है, अलग अलग नाम से इसको लोग कहते हैं, नंबर, कोई कुछ और कहता है, कुछ और कहता है, बट इसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ग्रिड हेड, जो डिटेल देता है, जो इंडिकेट करता है हमारा ग्रिड लाइंस की नंबर्स को काउंट करके। तो एग्जांपल लो, बनाने का मेथड वही रहेगा सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। सर्कल लेके वहां पर क्रिएट करना, तो हमारे पास है पहला वर्टिकल, तो याद रखो जो हमारे पास वर्टिकल है वहां पर हम मेंशन करते हैं, वहां पर हम मेंशन करते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, 01, 02, 03, 04, पॉइंट नंबर 1, एक एक को आप मेंशन करोगे। और कभी कभी एक और गड़बड़ हो जाता है, ओवरलैपिंग बहुत हो जाती है, बहुत पास है, इसका मतलब ये है कि बहुत पास में कॉलम है हमारा। आप एक काम करना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना, थोड़ा सा, थोड़ी सी गैपिंग लेना, टी आर डबल एंटर करना, इसको डिलीट करना, एम ए एंटर करके इसको मैच करा देना। अब जरा इसको हम मैच कराते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या कंडीशन है। तो जहां पर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है चीजें ना, तो वहां पर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, वर्टिकल वाले पे। तो वर्टिकल वाले में हम सिर्फ और सिर्फ देते हैं क्या, अल्फाबेटिकल, लाइक ए बी सी डी ई एफ, दिस वन। चीजों को समझना है थोड़ा सा, अब तक जो काम कर रहे थे दोनों में डिफरेंस होता है, एक हो गया ये, तो है हमारा। फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या आता है, डिटेल देना, जिसे हम लोग कहते हैं डायमेंशंस।
इसके बारे में भी समझ लो कि इसको देने का प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब आप डी एंटर करोगे, एक कमांड होता है डी एंटर। डी का मतलब होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। जब आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर आओगे ना, तो वहां पर बहुत सारी लेयर्स मिलेगी। तो लोगों ने अपनी अलग बना ली है। आउटर डायमेंशन अलग, इनर डायमेंशन अलग, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अलग, ग्रिड लाइंस डायमेंशन अलग, फर्नीचर डायमेंशन अलग। तो उन्होंने अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग वहां पर चेंज कर लिया है। हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे इसको। तो अभी काम कैसे करना है, पहले तो इसको समझो, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आना। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि हम लोग यहाँ पर डायमेंशंस की लेयर चूज करते हैं। ठीक है, हमने डायमेंशंस की लेयर चूज कर ली, हमने डी एंटर करा। अभी हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो आ रहा है ना, अलग अलग डायमेंशंस की लेयर आ रही है, किसी को टच मत करना। आप स्टैंडर्ड पे आना डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पे। आप मॉडिफाई पे आओगे। अब किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये समझ लो। पहला हमारी प्राइमरी यूनिट रहेगी डेसिमल, प्रिसिशन रहेगा हमारा 0.0। नंबर 2 पॉइंट, टेक्स्ट पे आना। टेक्स्ट स्टाइल के आगे ये छोटा सा बॉक्स बना है, इस पे क्लिक करना। और फॉन्ट आप वही चूज करोगे जो हमने एक्सप्लेन करा है, ये बात ध्यान रखो, लाइट कंडेंस। सेट करंट पे क्लिक करना, यस करना, क्लोज करना। टेक्स्ट की हाइट कितनी यूज करें, ये भाई मैं फिक्स नहीं बता सकता। ये आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हो। मैं भी स्टार्टिंग में 0.20 लेके चलता हूँ। नेक्स्ट अलाइनमेंट आपका क्या रहेगा, अलाइन विथ डायमेंशन अलाइनमेंट। इसी सेटिंग्स को लेके चलना, बाकी टच मत करना। एरो में आप क्या यूज करोगे, आर्किटेक्चर टिक 1, आर्किटेक्चर टिक 2। एरो का साइज 0.20 वहां पर लिया था, तो 0.16 यहाँ पर लेते हैं। ओके करा, सेट करंट करा, एंड क्लोज करा। आप डायमेंशंस पे आना, लीनियर पे आना, देन आप पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट मीन्स टोटल साइज ऑफ प्लॉट एरिया, पहले वो निकालोगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा सा हमें साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। टेक्स्ट पे आने के बाद हम यहाँ पर 0.26 ले लेते हैं। ओके, सेट करंट, क्लोज। ठीक है, अब फिर हम डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, तो नाउ वी विल चेंज टू 0.23। ओके, सेट करंट, क्लोज। ये हमारा इनफ है। फिर आप डायमेंशंस पे आने के बाद लीनियर पे आओगे, तो फर्स्ट सेंटर टू सेकंड सेंटर डायमेंशंस निकालोगे यहाँ पर। और एक डायमेंशंस निकालने के बाद आप डायरेक्टली क्लिक कर देना कंटिन्यू ऑप्शन पे, और क्लिक करके निकालते चले जाना 1, 2 एंड 3। लीनियर पे गए, टोटल साइज ऑफ द प्लॉट एरिया, पहला पॉइंट वो निकाला हमने। ठीक है, फिर हमने एक डायमेंशन और निकाली, सेंटर टू सेंटर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर गए कंटिन्यू पे, और जहां जहां हम क्लिक करेंगे वहां वहां वो डिस्टेंस को निकालता चला जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, अगर लगे कि हाँ थोड़ा सा हमें वैल्यू को चेंज करना है, तो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। इस पर लेकिन काम करने का तरीका सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है। जो डिटेलिंग्स होती है, उनका प्रोसेस क्या होता है, जब वो बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वो ओवरऑल हर एक एरिया की डिटेल देते हैं वहां पर, हर एक पार्ट की। मैंने तो सिर्फ क्या करा है, ग्रिड लाइंस और वो आउटर मेंशन करा। फिर प्रोसेस क्या होता है कि इनर टू इनर हमारे पास कितना स्पेस है। अब मैंने एक बार क्लिक करा, स्पेस दबाया, 1 एंड 2 उसी के अलाइन, देन स्पेस, एक बार प्रेस करने पे बैक हो जाएंगे आप, दिस वन, देन अगेन इनर, देन स्पेस, इनर टू इनर, देन अगेन स्पेस, इनर टू इनर, दिस वन। ठीक है, मैंने फिर डी एंटर करा। अब हमारे पास न्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं न्यू नहीं बताता। तो यहाँ पर हम क्या करें सर, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डायमेंशंस की लेयर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने डी एंटर करा, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करा, नेम दे दिया इनर डिम, कुछ भी नाम डाल सकते हो, इनर डिम। कंटिन्यू पे क्लिक करा, सब कुछ वैसे ही है, टेक्स्ट भी सेम है, लेकिन टेक्स्ट का फॉन्ट अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे, क्योंकि इनर डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। तो इनर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हमको बहुत स्मॉल डायमेंशन चाहिए। सेट करंट, क्लोज। अब प्रोसेस क्या है, ठीक है, टोटल एरिया,
ऑफ द रूम, ओके, गैप फ्रॉम द वॉल, वॉशरूम साइज कितना यूज करा है हमने, वर्किंग ड्राइंग मीन्स ओवरऑल डिटेल ऑफ द लेआउट should be mentioned. Kitchen details, total size, this one, कितना गैप छोड़ रहे हो, this one, master bedroom, total size, gapping, gap from the wall, front lawn area, total size कितना lawn का है हमारा, bedroom, total size, gap from the wall, this one, same here, gap. This is the process जो हमें वर्किंग करनी है. बताइए समझ में आया. हाँ बताइए शर्मा जी. हेलो सर. बोलिए. हाँ सर, बोल रहे थे कॉल. हम्म. 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 हाँ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. आगे जब प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे 1000 स्क्वायर फीट के 800 स्क्वायर फीट में, तो उसमें पेशेंट करेंगे. ये गलती अपने ये गलती पिछली बार जो ग्रुप में हुई थी ना, इस बार मत करिए. इस बार जो चीजें लेके चलेंगे उसके बाद प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली उसको स्टडी करके और प्रोजेक्ट पे सीरियस होकर काम करके चलिएगा. हम्म, ठीक है. आप लोग बताइए समझ में आया बच्चों. हम्म. तो पहले तो हम एक काम ये करते हैं, पहले तो हम ये ड्राइंग शेयर करें. पॉइंट नंबर, इसी ड्राइंग के बेसिस पे जितना मैंने एक्सप्लेन, कोई एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ इतना पार्ट हमको चाहिए आपसे, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए. इतना आप हमें क्लियर करके दो, फिर हम इसके आगे की डिटेल्स पे काम करें. और अभी टाइम है प्रैक्टिस करने का और मेहनत करने का. क्योंकि आगे अगर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पुराने बैच के यहाँ पर बच्चे हैं, वो को बहुत अच्छे से मालूम है कि एक बार अगर वर्किंग छूट गई तो क्या होता है. शर्मा मैं गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ. हम्म. हाँ सर. सिर्फ एक बार अगर हमने प्रैक्टिस छोड़ दी और अगर हम थोड़ा सा पीछे रह गए, फिर आप कबार अपनी कर सकते हैं. इसीलिए मैंने इनको ज्वाइन करा, ये हमारे पुराने बच्चे हैं. तो वो गलती आप लोग मत करिए, कंप्लीट करिए. क्योंकि आगे हम सिर्फ अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. आगे जब हम काम करेंगे ना, तो फिर स्पीड अलग होगी. फिर इतना एक्सप्लेन है, अभी हम एक एक चीज समझाते हुए चलना है, ऐसे करना है, ये प्रोसेस है, ये काम है. फिर आगे नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ग्रिड लाइन यहाँ पर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ये डिटेल यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं. इसलिए अभी समझो, बहुत सीरियस हो गए, यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाता है. कल जो मैं पढ़ा रहा था ना,